अस्सलाम नाजरीन, आज मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जा रही हूँ छोड़ के तेरी गगर गली बाबुल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि तकरीबन उनका ये जो 12 से 13 महीने का बतौर चीफ जस्टिस का टेन्योर था वो आज ख़त्म हुआ और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अलविदा कह दिया। जी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो टेन्योर था वो कंट्रोवर्सी से भरा होगा और बहुत ही ज़्यादा सवालात उनके फैसलों पर उठाए गए, स्टिल उठाए जा रहे हैं, तारीख में उठाए जाएंगे, बल्कि किताबें लिखी जाएंगी उनके ऊपर और उनके फैसलों के ऊपर, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी से भरा हुआ सवाल था। और उनकी एंडिंग भी कुछ इस तरह ही हुई कि जो फुल कोर्ट का अशाइया था उसमें 5 जजेस ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल थे और एक वाहिद सुप्रीम कोर्ट की खातून जज भी शामिल थी जिन्होंने इसके अंदर जो फुल कोर्ट के अशाइये में शिरकत ही नहीं की। इसके साथ साथ सहाफ़ियों की तरफ से बड़ा टफ टाइम मिला काजी फायज़ साहब को। हमने साकिब निसार साहब को भी जाते हुए देखा, हमने बंदयाल साहब को भी जाते हुए देखा, हमने गुलजार अहमद साहब को भी जाते हुए देखा और आज हमें वो जस्टिस मुनीर और जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की याद आई कि जिस तरह से सहाफ़ियों का बिहेवियर था काजी साहब के साथ। काजी साहब ने तो एक मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। ये वही काजी साहब थे जो अदालत में ना तो किसी कानूनदान को बोलने देते थे और ना किसी सियासतदान को। किसी के नाम के साथ सरदार लगता था तो कहते थे तुम्हारे नाम के साथ सरदार क्यों लगता है। अगर कोई वकील बात करता था तो उसे शट अप कॉल देते थे। कोई खतून खड़ी होती थी तो कहते थे तुम में तमीज नहीं है बात करने की। वकला को कहते थे कि बैठ जाओ, मेरी अदालत में कोई बात नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं मुझे सुनो, मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं अखबार नहीं देखता, मैं मीडिया नहीं पढ़ता। इमरान रियाज कौन है, इमरान खान कौन है, सलमान अकरम राजा कौन है, वो कौन है, फलां कौन है, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन आज वो चीफ जस्टिस थे, अभी चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब रुखसत हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की गली छोड़कर जा रहे थे तो कभी मोतीउल्लाह जान साहब आकर पूछ रहे थे अपने फैसलों पर मुतमईन है, कभी असद तूर साहब आकर पूछ रहे थे वो हाई कोर्ट के 7 जजेस के खतों का क्या करना है, कभी असद तूर साहब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होकर कब बता रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट की कब्रें हैं और यहाँ पे काजी फायज़ साहब ने बुनियादी हकूक़ को दफनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोतीउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, ये एक आम से सहाफ़ी हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग्स करते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करते हैं। मोतीउल्लाह जान और असद तूर में एक मुवाफ़क़त पाई जाती है कि दोनों को उठाया गया था। एक को काजी फायज़ साहब के दौर में उठाया गया था और एक को जनरल फैज़ हमीद साहब के दौर में उठाया गया था। लेकिन आज दोनों ने ही काजी फायज़ साहब को बोलने नहीं दिया और वहां पर एक आर्गूमेंट आया कि मुंसिफ के फैसले बोलते हैं, यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। अगर फैसले बोलते होते तो किसी की जरूरत भी ना होती कि इस तरह के सवालात करते और काजी साहब को बार बार टीज किया जाता। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि यहया अफरीदी साहब काजी साहब की तारीफ़ें करते रहे और काजी साहब यहया अफरीदी साहब की तारीफ़ें करते रहे। और काजी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि चलो मेरी बेगम भी यहाँ पर मौजूद है, वो यकीन नहीं करती कि मेरे लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं। कोर्ट में 13 लोगों की या फिर कुछ लोगों की मौजूदगी में तारीफ़ तो हुई, लेकिन कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ वो भी सबने ही देखा होगा और कैमरे की आंख ने भी कैप्चर किया होगा। बहरहाल काजी फायज़ साहब का टेन्योर मेरे ख्याल से एक ग्राफ की सूरत इख्तियार करता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में से शुरू होने वाला ये टेन्योर, जिसने 2017-18 में आकर फैजाबाद केस में एक मजबूत स्टांस लिया, तो हमने भी समझा कि पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में कोई जज आ रहा है, कोई बेबाक और नाडर शख्स आ रहा है। लेकिन वो सारा नैरेटिव, वो सारी बहादुरी और वो सारी शुजात 2023 से लेकर 2024 के एक साल में, आपकी सर्विस के 20 साल एक साल में दफन हो गए। और आज जो फैक्ट्स की बुनियाद पर है, आप जिस साइड पर मर्जी हैं, आप अपोजिशन की साइड पर हैं, गवर्नमेंट की साइड पर हैं, लेकिन आप काजी फायज़ साहब को कंट्रोवर्शियल आई से देखेंगे, आप उन पर शक व शुबहात जरूर करेंगे। तो ये था काजी फायज़ साहब का टेन्योर जो बिलाखिर इख्तिताम पज़ीर हुआ।